आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बार फिर से रिमझिम और समीर की कहानी में ऐसा मोड़ देखने को मिलने वाला है जो हर किसी का दिल छू लेगा। यह एपिसोड सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं, बल्कि रिमझिम के हौसले, उसकी जिद और समीर के बदलते दिल की कहानी है। रात का वक्त है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और सड़क के किनारे एक खंभे की पीली रोशनी के नीचे बैठी है रिमझिम। उसके सामने रखी है पुरानी सी सिलाई मशीन, जिसे वह अपने साथ घर से बाहर ले आई है। वजह सिर्फ एक, अपनी पढ़ाई की फीस। रिमझिम जानती है कि अगर उसे रायगढ़ की महारानी बनना है तो सबसे पहले उसे पढ़ा लिखा, काबिल और मजबूत बनना होगा। यही शर्त है राजगद्दी की, और इसी वजह से वह हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है। वह पूरी तन्मयता से कपड़े सिल रही होती है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जुनून। मोहिनी बुआ की चाल। दूसरी तरफ महल में बैठी मोहिनी बुआ यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है। वह मन ही मन सोचती है, अगर यह लड़की पढ़ लिख गई, पैसे कमा लिए और खुद को साबित कर दिया, तो यह सच में महारानी बन जाएगी। और तब मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। बस यहीं से मोहिनी बुआ अपने गंदे दिमाग का इस्तेमाल करती है। वह दो गुंडों को बुलाती है और उन्हें साफ साफ हुक्म देती है, जाओ, उस लड़की को डराओ, छेड़ो, भगाओ। उसे काम मत करने देना। अगर वह फीस नहीं भर पाएगी तो पढ़ नहीं पाएगी, और बिना पढ़े वह महारानी कभी नहीं बन सकती। गुंडे हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों गुंडे रिमझिम के पास पहुंच जाते हैं। पहले तो इधर-उधर देखने लगते हैं, फिर एक गुंडा हंसते हुए कहता है, अरे मैडम, इतनी रात को अकेली? चलो ना, हम तुम्हें और अच्छी लाइट दिखा देते हैं। दूसरा गुंडा भी बेहुदा हंसी हंसते हुए आगे बढ़ता है। रिमझिम घबरा जाती है, लेकिन डर के बावजूद वह पीछे नहीं हटती। उसकी आवाज कांप रही होती है, फिर भी वह खुद को संभालते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन गुंडे कहाँ मानने वाले थे। एंट्री ऑफ समीर हीरो मोमेंट। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, समीर, मुझे बचाओ। और तभी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंधेरे से निकलता है समीर। सब खत्म होने के बाद समीर गुस्से में रिमझिम से कहता है, तुम्हें इतनी बड़ी महारानी बनने का शौक क्यों है? चुपचाप घर जाकर सो जाओ। लेकिन रिमझिम की आंखों में अब डर नहीं, आग है। वह पूरे विश्वास के साथ जवाब देती है, मुझे कुछ भी करके अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे महारानी बनना है, और रायगढ़ की राजगद्दी पर सिर्फ मैं बैठूंगी। यह सुनकर समीर सन्न रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचता है, इसका मतलब यह लड़की किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं है। यहीं से समीर के दिल में कुछ बदलने लगता है। बाहर से वह नफरत दिखाता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं प्यार जन्म लेने लगता है। रिमझिम का असली मकसद। रिमझिम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई अभी, पूरे रायगढ़ और अपने पिता की विरासत के लिए महारानी बनना चाहती है। उसके पिता ही इस राज्य के असली राजा थे। लेकिन उसके इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पति समीर। समीर आज भी रिमझिम से नफरत करता है, क्योंकि वह 2 साल पहले लिए गए उसके फैसले को गलत मानता है। जबकि सच्चाई यह है कि रिमझिम ने अपनी मासी की शादी अपने चाचा शाह से करवाई थी, और वह फैसला बिल्कुल सही था। असल में चाचा शाह मोहिनी बुआ के साथ खुश नहीं थे।
मोहिनी की सबसे बड़ी सच्चाई। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रिमझिम को पता चलता है कि चाचा शाह जिंदा हैं, लेकिन उन्हें किडनैप करके किसी तहखाने में बंद रखा गया है। मोहिनी बुआ इस सच्चाई से डरती है, क्योंकि अगर यह बाहर आ गई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब रिमझिम एक बहुत बड़ी चाल चलती है। वह मोहिनी पर नजर रखने के लिए अपने जासूस लगाती है। जैसे ही जासूस खबर देते हैं कि चाचा शाह और राजमाता जिंदा हैं और एक गुप्त तहखाने में कैद हैं, रिमझिम खुद उनका पीछा करती है। तहखाने का खौफनाक सच। रिमझिम